Good morning students, welcome in business studies class. In today's session we are going to discuss the meaning and services of wholesale trade. What is wholesale trade? Wholesale means to sell goods relatively in large quantities. The wholesalers buy goods and commodities in large quantities from the manufacturers for the purpose of further selling. Them in small quantities to the retailers, government agencies, professional users or a group, but not to final consumer. होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज कर रहा है, कंजम्पशन के लिए नहीं कर रहा, वो उन गुड्स को आगे सेल करता है, किसे? रिटेलर्स को सेल करता है. रिटेलर्स कौन हो सकते हैं? सिंपल शॉपकीपर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं, प्रोफेशनल यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है. बट रिटेलर भी कंज्यूमर नहीं होते हैं. रिटेलर जो हैं गुड्स किसे आगे सप्लाई करते हैं? कंज्यूमर्स को सप्लाई करते हैं. मैन्युफैक्चरर से गुड्स कौन परचेज करता है? होलसेलर. होलसेलर से कौन परचेज करता है? रिटेलर. और रिटेलर से गुड्स कौन परचेज करता है? कंज्यूमर. नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेलर्स. Wholesalers purchase and assemble goods in large quantities. They deal in one commodity or one line of products. For example, fans, food grains, electrical fittings, furnitures, etc. It is very important point बेटा कि होलसेलर जो है या तो वो वन कॉमोडिटी में डील करता है, ठीक है, कि वो सिर्फ फैन सेल कर रहा है और वो सिर्फ चेयर्स सेल कर रहा है, वो सिर्फ जो है एलईडी सेल कर रहा है, वन कॉमोडिटी में जो है वो डील करता है. या फिर वो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में भी डील कर सकता है, जैसे वो फूड ग्रेन्स जो है वो सेल करता है. फूड ग्रेन्स में बहुत सारे आइटम्स आ जाएंगे. वो फर्नीचर सेल करता है, फर्नीचर में बहुत सारे आइटम्स आ जाएंगे. बेड आ जाते हैं, सोफा सेट आ जाते हैं, टेबल्स आ रही हैं, चेयर्स आ रही हैं, कंप्यूटर टेबल्स आ रही हैं. These all items are included in furniture. तो इस तरह से हमारा जो होलसेलर है वो वन कॉमोडिटी में भी डील कर सकता है और वो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में भी डील कर सकता है. They are financially healthy. This makes them to store the commodity in large quantities and also keep them for large duration. They provide credit facilities to the retailers. Often they advance funds to the producers for production of goods. Their profit margin is very low. Their profit margin is the difference between the price at which they buy from manufacturers and the price charged to the retailers. As they operate in large volumes, they charge a very reasonable prices. Usually they appoint agents and brokers through whom they deal with their customers. Wholesalers advertise their commodities. The benefit of this goes to manufacturers and retailers. These are the main characteristics of the wholesalers, or we can say that the wholesale trade. Wholesale trade and wholesalers have same characteristics. Now come to the next and very important topic. This topic is very important from the examination point of view. Type of services provided by the wholesalers. Wholesalers अपनी services किन को provide करता है और किस form में provide करता है, most important topic है और सबसे easy topic है बेटा ये आपकी book का, ठीक है. और mostly ये topic exam में आता ही आता है. 5 और 6 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस टॉपिक में से ऑप्ट किया जाता है. सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर. होलसेलर फर्स्ट अपनी सर्विसेज किसे प्रोवाइड करता है? मैन्युफैक्चरर को. देन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिटेलर्स एंड देन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सोसाइटी. हम तीनों पार्ट्स का बहुत अच्छे से डिटेल में जो है वो डिस्कशन करेंगे और आप इसको 1 और 2 टाइम रीड करोगे तो आपको ये टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा? रेडी हो जाएगा. इट मीन्स आपके 5 और 6 मार्क्स का टॉपिक एग्जाम के लिए रेडी है. नाउ कम टू द सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स की. जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर्स को किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है? फर्स्ट, एक्टिंग एज ए मिडल मैन.
होलसेलर, जैसा कि हमने कंसेप्ट में डिस्कस किया था, कंसेप्ट में हमने डायग्राम में डिस्कस किया था कि होलसेलर जो है वो एक मिडल मैन है, किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेकर होलसेलर किसे प्रोवाइड करता है, रिटेलर को प्रोवाइड करता है। तो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में मिडल मैन का काम कौन कर रहा है, होलसेलर कर रहा है। अब जैसा कि ये मिडल मैन है, ठीक है, तो मिडल मैन जो है वो डिमांड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसे, मैन्युफैक्चरर को। रिटेलर बताता है होलसेलर को कि मार्केट में किन प्रोडक्ट्स की डिमांड है, और मैन्युफैक्चरर को ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर देता है, होलसेलर प्रोवाइड कर देता है। अब मैन्युफैक्चरर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि आपको इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। अब मैन्युफैक्चरर कहता है कि अगर हमें इतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए कह रहे हो, इट मीन्स कि आप हमारे से इतनी क्वांटिटी का माल परचेज करोगे, ठीक है, हमें एडवांस में चेक दे दीजिए ताकि हम श्योर हो जाएं कि आप हमारा प्रोडक्शन के बाद गुड्स परचेज करोगे ही करोगे। ऐसा ना हो कि मैन्युफैक्चरर कहता है कि मैं गुड्स प्रोड्यूस कर दूं और मेरी गुड्स को आप परचेज ही ना करो, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या करता है, होलसेलर से एडवांस में पेमेंट ले लेता है, यानी कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर को क्या प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंशियल हेल्प। मैन्युफैक्चरर के पास एडवांस में पेमेंट आ गई, उसी पेमेंट के बिहाफ पर गुड्स परचेज करता है, इट मींस रॉ मटेरियल परचेज करता है, प्रोडक्शन करता है और फाइनली गुड्स किसे सप्लाई कर देता है, होलसेलर को सप्लाई कर देता है। अब जब हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, उसने बल्क में प्रोडक्शन किया, क्योंकि उसके कांटेक्ट में नंबर ऑफ होलसेलर्स होते हैं, वो नंबर ऑफ होलसेलर्स अपने अपने ऑर्डर्स उसे प्लेस करते हैं, यानी कि वो अपने अपनी मार्केट का सर्वे करते हैं, अपनी अपनी मार्केट से जज करते हैं, रिटेलर से कांटेक्ट में रहते हैं, रिटेलर उन्हें बताते हैं कि हमारी मार्केट में कितनी किस प्रोडक्ट की डिमांड है, उसी के बिहाफ पर जो होलसेलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किसको, मैन्युफैक्चरर को। अब मैन्युफैक्चरर के कांटेक्ट में नंबर ऑफ होलसेलर्स हैं, उन सब से वो बहुत सारे लार्ज ऑर्डर्स रिसीव करते हैं और मैन्युफैक्चरर फाइनली लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं। तो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरर्स को का जो प्रोडक्शन का जो स्केल है वो लार्ज होने की वजह से पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, उनकी डिक्रीज हो जाती है। फाइनली वो इकोनॉमी इन प्रोडक्शन का जो लेवल है उसे अचीव कर लेते हैं। अब प्रोडक्शन हो गया, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन में इकोनॉमी फैक्टर भी आ गया, इट मींस पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो गई। अब प्रोडक्शन होने के बाद मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपना सारा का सारा माल किसे सप्लाई कर देता है, होलसेलर को, यानी कि इस माल को गोडाम्स में संभाल के रखने की ड्यूटी भी किसकी है, होलसेलर की है। मैन्युफैक्चरर ने गुड्स प्रोड्यूस कर दी, प्रोड्यूस करके स्टोर करने के लिए वो किसे भेज देता है, मैन्युफैक्चरर को, कि आपने हमें इतना ऑर्डर दिया था, हमने आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग गुड्स प्रोड्यूस कर दी हैं, अब आप अपने ऑर्डर को संभाल के रखिए, यानी कि आप अपने स्टोरेज फैसिलिटीज भी कीजिए इनकी, हमारी इसको स्टोर करने की कोई लायबिलिटी नहीं है। यानी कि मैन्युफैक्चरर का काम यहाँ क्या है, सिर्फ प्रोडक्शन करना, स्टोरेज करना किसका काम रहेगा, होलसेलर का काम रहेगा। यानी कि मैन्युफैक्चरर को स्टोरेज की फैसिलिटीज भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, होलसेलर प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू एडवर्टाइजिंग गुड्स, अपने एरिया की डिमांड के अकॉर्डिंग, वहाँ के लोगों के नेचर और बिहेवियर और उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग होलसेलर जो है वो रिटेलर से कांटेक्ट रखता है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और अब उसके पास माल गोदामों में भरा हुआ पड़ा है, तो माल को सेल करने की टेंशन भी किसको है, होलसेलर को है। प्रोड्यूसर ने तो प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब अपनी टेंशन को जो है वो लेस करने के लिए होलसेलर क्या करता है, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना चाहता है। तो कंज्यूमर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं किसकी हेल्प से, एडवर्टीजमेंट की हेल्प से। अगर एडवर्टीजमेंट ना हो तो आज का जो मॉडर्न जो बिजनेस है वो क्या है, एक डेड बिजनेस है विदाउट एडवर्टीजमेंट, ठीक है। हम बिजनेस को डेड बिजनेस कह सकते हैं कि जिस बिजनेस की कोई एडवर्टीजमेंट ही नहीं हो रही है, उसका जो है मार्केट में कोई भी पिक्चर नहीं है, वो बिजनेस वहाँ सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए सारी की सारी एडवर्टीजमेंट अपने लोकल एरिया में एडवर्टीजमेंट करवाने का काम कौन करता है, होलसेलर करता है।
क्यों? क्योंकि उसके गोडाउन्स में माल भरा पड़ा है, उसको माल बेचने की चिंता है, ठीक है। तो उसे ये देखना है कि माल को उसे कैसे बेचना है, उसी बिहाफ पर वो क्या करता है, वेरियस प्रमोशनल टेक्निक्स ऑप्ट करता है, एडवर्टाइजमेंट करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज। अब होलसेलर ने एडवर्टाइजमेंट करवा दी, रिटेलर्स के पास ऑर्डर आने लगे, यानी कि कस्टमर प्रोडक्ट की डिमांड करने लगे, और अब कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए रिटेलर ऑर्डर प्लेस करते हैं किसको, होलसेलर को, और होलसेलर उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, गुड्स प्रोवाइड करते हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरर ने जो गुड्स प्रोड्यूस की थी उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, रिटेलर्स को स्मॉल पैकिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी कौन कर रहा है, होलसेलर कर रहा है। प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके माल कहाँ स्टोर है, होलसेलर्स के पास। अब होलसेलर उन गुड्स को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है। यानी कि एक तरह से कि मैन्युफैक्चरर को ये काम करना चाहिए था कि वो अपने माल को बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करता, अलग अलग प्लेस पर पहुंचाता, लेकिन उसकी इस काम को कौन संभाले हुए है, होलसेलर संभाले हुए है। नेक्स्ट वन इज स्टेबलाइजिंग इन प्राइसेस। आपको पता है कि प्राइस स्टेबल कब रहते हैं, जब डिमांड और सप्लाई के बीच में प्रॉपर बैलेंस होता है। डिमांड और सप्लाई में जैसे डिफरेंस आ जाता है, प्राइजेस जो है वो अप डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ पर होलसेलर जो है वो डिमांड को स्टेबल रखने का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है वो डिमांड को बेटा स्टेबल, सप्लाई के साथ उसे मैच करवा रहा है। होलसेलर एडवांस में ही मार्केट का सर्वे करता है, सर्वे करके अपनी डिमांड को कहाँ पहुँचाता है, मैन्युफैक्चरर तक पहुँचाता है। मैन्युफैक्चरर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन एडवांस में ही कर देते हैं। गोडाउन्स के अंदर स्टोर करके माल को कौन रख रहा है, होलसेलर रख रहा है। जैसे ही मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड होती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है प्रोडक्ट को, ठीक है, जिससे ऑटोमेटिक हमारे प्राइसेस जो है वो क्या रहते हैं, स्टेबल। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, बैलेंस में है। होलसेलर एडवांस में गुड्स प्रोड्यूस करवाता है, किससे, मैन्युफैक्चरर से। कहाँ संभाल कर रखता है, अपने गोडाउन्स के अंदर संभाल के रखता है। जैसे ही गुड्स की डिमांड क्रिएट होती है, उन गुड्स को वो मार्केट में सप्लाई करता है। तो दीज आर द सर्विसेज provided by the wholesaler to the manufacturer. Very very important topic. Now come to the next topic, that is services provided by the wholesaler to retailers. कि wholesalers किस तरह से अपनी सर्विसेज रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि रिटेलर्स की किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हेल्प कर रहे हैं। फर्स्ट इज इजी सप्लाई ऑफ गुड्स। रिटेलर्स को इजी कर देते हैं, वो बिल्कुल उनको पूरी तरह से कंफर्टेबल जोन में रखते हैं, कौन, होलसेलर। जैसे ही रिटेलर को किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, 10 यूनिट्स की, 5 यूनिट्स की, 20 यूनिट्स की, होलसेलर से कांटेक्ट करता है कौन, रिटेलर, कि मुझे इतने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और मुझे ये सप्लाई कीजिए। यानी कि उसके लिए इजी रह जाता है, उसको कोई स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं होती। रिटेलर को कोई भी प्रोडक्ट स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल क्वांटिटीज़ में उसे कौन प्रोवाइड करता रहता है, होलसेलर प्रोवाइड करता रहता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल हेल्प। रिटेलर जो है फाइनेंशियल हेल्प लेता है किससे, होलसेलर से। किस फॉर्म में, क्रेडिट फैसिलिटीज़ की फॉर्म में। रिटेलर कहता है होलसेलर से, सर प्लीज प्रोवाइड मी 10 यूनिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट बेसिस। होलसेलर कहता है यस आई विल प्रोवाइड इट, ठीक है, कि मैं आपको बहुत जल्दी ही इसको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब जब होलसेलर क्रेडिट बेस पर रिटेलर को गुड्स प्रोवाइड कर देता है, रिटेलर उन गुड्स को कस्टमर को सेल करता है, मनी अर्न करता है, देन वो मनी किसे देता है, होलसेलर को देता है, यानी कि बाद में उसे पेमेंट करता है। जबकि होलसेलर ने एडवांस पेमेंट करके किसे दी थी, मैन्युफैक्चरर को दी थी एडवांस पेमेंट और गुड्स प्रोड्यूस करवाई थी। और यहाँ पर ये जो है रिटेलर को क्रेडिट बेस पर गुड्स सेल कर रहा है। इज इट क्लियर? अब फीचर्स में, करैक्टरिस्टिक्स में हमने रीड किया था कि होलसेलर का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत हेल्दी होता है। होलसेलर के पास बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फंड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वो एडवांस में पेमेंट किसे करता है, प्रोड्यूसर को, और बाद में पेमेंट किससे रिसीव करता है, रिटेलर से। दोनों की फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है।
अब जो पर्सन दोनों की फाइनेंशियल हेल्प करता है, प्रोड्यूसर की भी करता है, रिटेलर की भी करता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक क्या है, दोनों से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट इज कंसल्टेंसी सर्विसेज। रिटेलर्स को कोई भी डाउट होते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई भी क्वेरीज होती हैं, तो वो अपनी क्वेरीज किससे क्लियर करते हैं, होलसेलर से, क्योंकि होलसेलर जो है वो एक्ट एज ए मिडल मैन, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में किसका रोल प्ले कर रहा है, मिडल मैन का रोल प्ले कर रहा है। रीजनेबल प्राइसेस, जब डिमांड और सप्लाई को होलसेलर मेंटेन रख सकता है, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं आने देता, उनको प्रॉपर बैलेंस्ड रखता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक प्राइसेस क्या रहते हैं, रीजनेबल रहते हैं। बेनिफिट ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कौन करवा रहा है, होलसेलर, क्यों, क्योंकि उसके पास ही स्टोर किया पड़ा है सारा का सारा माल, उसे ही टेंशन है कि मेरे गोडाउन्स के अंदर माल भरा पड़ा है और उस माल को मुझे सेल करना है। लेकिन जिसका बेनिफिट किसे मिलता है, रिटेलर्स को मिलता है, क्योंकि रिटेलर्स के जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो हाई होते हैं एज कंपेयर टू होलसेलर्स। अगर होलसेलर को किसी प्रोडक्ट पर बेटा 2 रुपीज पर यूनिट सेव हो रहा है, यानी कि 2 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उसी प्रोडक्ट पर रिटेलर 4 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट अर्न करता है। होलसेलर लार्ज क्वांटिटीज में बल्क में गुड्स सेल करते हैं, इसीलिए उनके प्रॉफिट्स बाद में जो है वो एज कंपेयर टू रिटेलर्स हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोड्यूसर कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है, उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन फुल डिटेल के साथ प्रोड्यूसर से होलसेलर रिसीव करता है और किसे प्रोवाइड करता है, रिटेलर्स को प्रोवाइड करता है। अदरवाइज रिटेलर्स को डायरेक्ट प्रोड्यूसर अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो प्रोड्यूसर की लिए जो उसका काम है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, उसका वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए होलसेलर जो है वो मिडल मैन है, और मिडल मैन जो है अपना प्रॉपर रोल प्ले करता है कि न्यू प्रोडक्ट की जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन होलसेलर के पास आती है वो किसे प्रोवाइड करता है, रिटेलर को प्रोवाइड करता है। लास्ट वन इज पैकिंग फैसिलिटीज। रिटेलर जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स परचेज करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास वैरायटी ऑफ गुड्स होती हैं, वो किसी वन प्रोडक्ट या वन लाइन प्रोडक्ट में डील नहीं करते, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उनकी शॉप पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स परचेज करते हैं। तो होलसेलर उन्हें स्मॉल क्वांटिटीज में पैकिंग फैसिलिटीज की फॉर्म में गुड्स प्रोवाइड करते हैं कि स्मॉल पैकेट्स में स्मॉल जो बॉक्सेस हैं उन बॉक्सेस के अंदर उन्हें गुड्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। दैट्स ऑल अबाउट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर्स टू द रिटेलर्स। नाउ कम टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर टू द सोसाइटी। सोसाइटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोसाइटी का रिलेशन प्रोड्यूसर से भी है, सोसाइटी का रिलेशन रिटेलर से भी है, सोसाइटी का रिलेशन होलसेलर से भी है, क्योंकि विदाउट सोसाइटी इन तीनों की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सोसाइटी से ही सभी अपना बिजनेस लेते हैं, तो इसीलिए होलसेलर की भी ड्यूटी है कि वो सोसाइटी को भी अपनी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करे। फर्स्ट वन इज कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन। होलसेलर कहता है कि मैं मार्केट में फ्लक्चुएशंस क्रिएट नहीं होने दूंगा, सोसाइटी को अपनी हेल्प प्रोवाइड करूंगा। कैसे प्रोवाइड कर रहा है बेटा वो सोसाइटी को अपनी हेल्प, डिमांड और सप्लाई के बीच में प्रॉपर बैलेंस एस्टैब्लिश कर रहा है, डिमांड को मार्केट से जज करता है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर को देता है, प्रोड्यूसर बल्क में गुड्स प्रोड्यूस करता है, गुड्स वापस होलसेलर के पास आती हैं, देन होलसेलर उन गुड्स को रिटेलर्स को देता है और रिटेलर्स उन्हें कस्टमर्स को देते हैं। तो ऑटोमेटिक एक बिल्कुल जो बैलेंस्ड चेन है वो मेंटेन रहती है, डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स जो हैं वो अप डाउन नहीं होते हैं, इस वजह से मार्केट में स्टेबिलिटी रहती है, फ्लक्चुएशंस नहीं आती हैं। और ये सब कुछ किसकी हेल्प से हो रहा है, होलसेलर की हेल्प से हो रहा है, क्योंकि होलसेलर इज द मिडल मैन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, होलसेलर जो है बल्क में गुड्स परचेज करते हैं, अपने गोडाउन्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं, जैसे ही कंज्यूमर की डिमांड होती है स्मॉल क्वांटिटीज में वो गुड्स रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं। सिलेक्शन फैसिलिटीज, होलसेलर्स जो हैं अलग अलग प्रोड्यूसर से गुड्स कलेक्ट करते हैं, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर आप डील कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट को अलग अलग प्रोड्यूसर से अलग अलग ब्रांड से
कलेक्ट करते हैं कौन, होलसेलर्स, और प्रोवाइड करते हैं किसे, रिटेलर्स को, जिससे सिलेक्शन करने में कंज्यूमर के लिए कंफर्टेबल रहता है कि उसे किस ब्रांड का किस प्राइस पर जो है वो गुड्स मार्केट में अवेलेबल हो रहा है। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कौन करवा रहा है, होलसेलर। होलसेलर्स की हेल्प से ही कंज्यूमर को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, एडवर्टीजमेंट से मिलती है कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, उसकी क्वालिटीज क्या हैं। रिमूवल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। प्रोड्यूसर तक कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को पहुंचाने का काम कौन करता है, होलसेलर। कंज्यूमर अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लेंट्स किसे देते हैं, रिटेलर्स को। रिटेलर किसे देते हैं, होलसेलर को। और होलसेलर किसे देते हैं, प्रोड्यूसर को। लास्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। डिमांड को इंक्रीज करने का काम कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर। इट इज रॉन्ग। डिमांड को इंक्रीज करने का काम करता है होलसेलर। आपके माइंड में आंसर आएगा कि प्रोड्यूसर डिमांड को इंक्रीज करते हैं, नहीं। डिमांड को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, होलसेलर। क्यों, क्योंकि एडवर्टीजमेंट ही कौन करवाता है सबसे ज्यादा, होलसेलर करवाता है। होलसेलर एडवर्टीजमेंट करवाता है, एडवर्टीजमेंट से लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑटोमेटिक डिमांड क्रिएट होती है। ज़्यादा डिमांड क्रिएट होने पर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है, और जैसे ही लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिससे प्रोडक्ट के प्राइजेस कम हो जाते हैं, और उसका बेनिफिट किसे मिलता है, कंज्यूमर को मिलता है कि उसे नॉमिनल प्राइजेस पर गुड्स प्रोवाइड हो रही हैं। अगर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन ही ना हो कि ये भी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, एडवर्टीजमेंट से। आप टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, अदर वेरियस चैनल्स पर, अदर वेरियस प्रमोशनल टेक्निक्स की हेल्प से बहुत सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाती है। जैसे ही आपको पता चलता है अच्छा ये नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, इसके ये बेनिफिट्स हैं, इससे हम इस तरह से कंफर्ट जोन में आ पाएंगे, हम उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एफर्ट्स करते हैं। ठीक है, तो अब हम एफर्ट्स कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिक जो है लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा, और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होते ही पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली किसे मिलेगा, कंज्यूमर को भी मिलेगा। दैट्स ऑल अबाउट द services provided to the manufacturers, retailers and society by the wholesalers. Thanks for watching this video.